अपने मेहमानों से जानते हैं. You are looking capsicum gorgeous. सॉरी, मेरे गॉर्जियस बोलना था, मेरे को कैप्सिकम निकल गया. आपको क्या लगता है, लड़कियों के नखरे ज्यादा होते हैं, लड़कों के ज्यादा होते हैं? कैप्सिकम. हाँ, ऐसी कैप्सिकम अगर हमारे घर में हो, हम उसकी कभी सब्जी बनाए ना, उसको देखते रहे, उसके ऊपर पानी छिड़क छिड़क के ताजा रखे उसको. अच्छा, मेरे को एक बात बताएं, ये ड्रेसेस कहां से बनवाती हैं? दर्जी कहीं से भी कैंची चला रहा है. शिमला मिर्च या मिर्च. हाँ, शिमला मिर्च मतलब तीखी. लड़कियों को अच्छा लगता है ऐसे कमेंट सुनना कि उनको स्पाइसी बोला जाए, तीखा बोला जाए. लड़कों को क्या अच्छा लगता है? लड़कों को कुछ नहीं, लड़कों को लड़कियां देख ले, उनके लिए सब कुछ अच्छा है. हाँ, भगवान का प्रसाद समझ के हम ग्रहण करते हैं, जो भी मिल जाए. देखिए, अब मुझे पसीना आ रहा है, मैंने कभी डैप नहीं करवाया. मेरे को कोई आगे मेकअप क्या देखना है किसी ने इतना, मतलब इतनी बड़ी बड़ी ड्रेसेस इसलिए पहनती हैं अवार्ड शोज में, कभी पसीना है तो घाघरे में मुंह डाल के ना डैप कर लेती हैं, तो ये बड़ा फायदा होता है. अरे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू दीपू. सॉरी रणवीर, मैं भूल जाता हूँ यार, सॉरी. सो आप क्या कहना चाहेंगे कि किनके नखरे ज्यादा होते हैं? सी, लड़कियां बहुत सिंपल सी होती हैं. हमने क्या जरी गोटे का काम करवाया हुआ अपनी बॉडी पे? हमने क्या गलत किया हुआ है? एनीवेज, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए. कपिल, भगवान के लिए ऊपर आ जाओ प्लीज. अरे, आप गए नहीं अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल द स्टार्स. सर, आपने हाल ही में माधवन को देखा है? हाँ, पिछली बार देखा तो बड़ा ही क्यूट लग रहा था, वेरी क्यूट. क्यूट था सर, लेकिन इस फिल्म के लिए उसने इतने डॉले शोले बना लिए ना कि मैं आपको क्या बताऊं. मतलब आप देखते रह जाओगे. प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड मिस्टर आर माधवन. How are you, sir? थैंक यू सर. देखिए सर, आ गया साला खड़ूस. ये कैसे, ये इंट्रोड्यूस करने का कोई अंदाज है कपिल? सर, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, उनकी फिल्म का नाम है, जिसके लिए उन्होंने ये सारा लुक तैयार किया, इतनी मेहनत की है. वैसे एक बात बताओ माधवन, ऐसी बॉडी क्यों बनाई तुमने? करण यार, मैं थक गया था विद ऑल द लेजी लिटिल फिल्म्स दैट आई वाज डूइंग, तो मैंने कहा यार एक कड़ाकी की फिल्म करता हूँ. और इस फिल्म का नाम है साला खड़ूस, जहाँ पे मैं एक रिटायर्ड बॉक्सर का रोल कर रहा हूँ. तो इस फिल्म में मुझे एक लेडी बॉक्सर की तलाश है. सुना, फिल्म में एक लेडी बॉक्सर है. सर, देश में इतने लड़के हैं, आप किसी को बॉक्सिंग सिखा सकते थे, आपने लड़की क्यों चुनी सर? वो इसलिए क्योंकि यार मुझे लगता है कि हमारे जो देश में शूरवीर लड़कियां हैं, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए. तो इस फिल्म में मैंने एक कमाल की लड़की को ढूंढा जो एक मच्छी वाली है. Okay. और मच्छी वाली होने के बावजूद शी सच अमेजिंग बॉक्सर कि ऐसा घूसा मारती है कि लोग याद रखते जाते हैं. क्या बात है. देखा कपिल, लड़की भी कमाल की बॉक्सिंग करती है. गौर से देखिए इस इंसान को, हर बात में बस लड़कियों की तारीफ कर रहा है, जबकि तारीफ करनी चाहिए इस जवान लड़के की जिन्होंने इतनी मेहनत की यार. 6 महीने से अपनी दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं. ओहो कपिल, अपनी बकवास बंद करो. अच्छा, जो लोग बच्चन साहब को खड़े होके देख रहे हैं वो बैठ जाएं. बच्चन साहब बैठे बैठे भी दिख जाते हैं. और माधवन, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी देर आप प्लीज इस शो को संभालें. जो हुकुम. वो रही आपकी जगह. अच्छा. हाँ, मैं और करण सर चाय पी के आते हैं. कॉफी. एंजॉय. हर चीज में ना एक लेवल ऊपर जाना है आपने. बिल्कुल. चाय कॉफी. तो मैं लस्सी बोल दूं तो? Preeti, how are you? Hi, Karan. How are you, my darling? So lovely to say mwah and mwah. And one more. Mwah. Lovely. Hi. करण सर, हाँ. दिस इज रेसिज्म. मतलब ये चीक से चीक वाली फैसिलिटी आप ही ने क्यों ले रखी है? हमारे क्या गाल पे चेचक निकली हुई है? Actually, I'm a little irritated with you. Why? क्योंकि मैंने बैक स्टेज सुना, आप क्या बोल रहे थे यार? क्या बोल रहा था मैं? कि फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मर्दों से चलती है. I mean, I don't get it. नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर कुछ सच्चाइयां हैं भी. करण सर भी मेरे साथ थे उस समय, मैंने अपने मन से नहीं कहा था, पर होता है एक्चुअली. ज्यादातर जो है लड़के जो हैं हावी है हमारी इंडस्ट्री पे. आपको पता है, फिल्म मर्द भी बिना हीरोइन के नहीं बन सकी. You know why? Why? Because the film industry is cinema. It's all about the ma, guys. Cinema. It's not cinema.
फिर भी बाप तो फिल्म इंडस्ट्री के मर्द ही है ना। आप नॉर्मल लड़कियां जो नॉर्मल मेकअप करने में 6-6 घंटे लगाती हो, बच्चन साहब 4 घंटे में पा के गटअप में आ गए थे। आप बताइए, कभी लड़कियां अपने किरदार के लिए इतना कुछ करती हैं? रियली? या भूमि जी भूमि ने दम लगा के हईशा में 100 किलो वेट गेन किया था। जी 100 You know, किलो नहीं कपिल? गेन किया था, वो 120 किलो के आसपास हो गई थी। पर बहादुरी लड़के की भी तो देखो ना आप, 125 किलो की लड़की को उठा के भाग रहा है, उसकी भी तो उतनी मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए ना। हीरोइन को उठाया तो पिक्चर उठी, जी बिल्कुल। पिक्चर उठेगी तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री उठेगी, जी, हमारी बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री उठेगी तो हमारा देश उठेगा। लड़कियों का जमाना है जी कपिल। मैं मान गया। अब आप लाइन पे आ गए हो, तो आर वी गुड? आप लाइन मारने का मौका तो दे। मैं लाइन पे क्या, मैं तो छोड़िए परा। जल्दी से वापस आती हूँ। ओके, दूसरी हीरोइंस को लेके। ओके, कीप मिसिंग मी। बाय बाय। बाय। कितने बढ़ जाते हैं? मैं तो ऐसे ही आ गया। कितने पैसे लिए मैं बताऊं सबको? रहने दो सर, आपको भी पूरी पेमेंट बताई नहीं है ताकि आपको कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। कपिल, अरे सर मैं मजाक कर रहा था, लेकिन आप इसको सीरियसली ही समझना। आपको हम लड़कों के लिए प्राउड होगा सर, क्योंकि आप भी एक लड़के हैं। वैसे आज हम ladies and gentlemen, welcome back to Star Screen Awards. we would like to thank our music partner T Series. अगला अवार्ड है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ओह वाह सर, ये अवार्ड तो आपको मिलना चाहिए। लेकिन मेरे इस साल कोई फिल्म नहीं आई है कपिल। इसीलिए तो मिलना चाहिए ना सर। अगर नहीं अच्छी स्टोरी मिली तो आपने नहीं बनाई, जबरदस्ती नहीं करते आप। अच्छी स्टोरी मिले तभी फिल्म बनाओ, फालतू प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्यों दबाव डालना सर। तो इसलिए मेरे को लगता है कि आपको अवार्ड मिलना चाहिए। कपिल फिलहाल उन्हें अवार्ड मिलेगा जिन्होंने इस साल कमाल की फिल्म बनाई है, और उनके नॉमिनीज मिल रहा हूँ। मैंने लंच बॉक्स में आपको देखा था, तो उसमें डिब्बे भेजती हैं आप इरफान भाई को। मुझे नहीं पता था बंद डिब्बे में से ऐसी डिश निकलेगी सर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। Congratulations दीपू, आई एम गेटिंग टीयर्स इन माय आईज। Whoa, Deepika, that's one wedding cake everyone wants a piece of. केक से मुझे याद है सर, मेरा ना बचपन में एक ख्वाहिश थी कभी मेरे बर्थडे पे ऐसा 5-6 फ्लोर का केक कभी काटने को मिले। आज दीपिका की ड्रेस को देख के मुझे मेरा बचपन का ड्रीम याद आ गया। Congratulations दीपू, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। कीप लविंग मी। खान भाई, ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को लेकर उसको छेड़ना ही अपने आप में एक बहुत डेयरिंग काम है, और आपने बाकमाल काम किया मैम। क्या सेक्सी मुद्दे को लेकर? व्हाट डिड यू से? सॉरी, सेंसिटिव मुद्दे को सर। ओके ओके, सॉरी सर। आप लग रहे हो सेक्सी सर। Hello, Karan sir. Hi, Kapil. Hi. You're the funniest man in the country. Thank you Me or very Karan much. sir? Kapil. You man, bro. Yo. Keep jealous. Keep jealous. Moving on. करण सर, आपको पता है हम लड़कों में बर्दाश्त करने की शक्ति भी लड़कियों से ज्यादा होती है। हाँ। अगर आप किसी भी लड़की को आंटी बोल दो, हाँ। 2 मिनट में देखना उनका चेहरा ब्लश से भी ज्यादा लाल हो जाएगा। कपिल, तुझे आज लड़कियों ने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मैं कह रहा हूँ, मुझे क्यों लगता है कि आज तुझे बहुत पिटने वाली है। आपको क्या लगता है सर, लड़कियां मुझे मारेंगी? इतनी हिम्मत? आप खुले मैदान में चलिए मेरे साथ, फिर बुलाइए लड़कियों को। मैं नहीं डरता हूँ सर। अभी देखना क्या होता है। तुम ये सब कह रहे हो, काफी मर्द बन रहे हो, देखना तुम्हारी आप मर्दानगी बोलिए का सर। क्या, मर्दानगी का फुल टॉस होने वाला है अभी। देखना अरे नहीं सर, कुछ नहीं होता। आप देखो। नहीं हो क्या रहा है सर, सरप्राइज है। हाँ, बहुत बड़ा सरप्राइज। फिर भी मेरे को थोड़ा सा आइडिया टर्न मत कीजिए। डोंट लुक बैक एवर इन लाइफ पर नहीं, टिल यू आर टोल्ड। थोड़ा सा idea। टर्न। एक निदोनी तीन के बीच में अटक गए हम तो यार बीच बिचाले लटक गए। क्या कह
हाँ जी, मैंने तो सुना है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में मर्दों का राज है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ, लड़कियों का राज हर जगह। सर मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। नहीं बाबा, मर्द को तो बिल्कुल दर्द नहीं होता, सिर्फ तब दर्द होता है जब हीरोइंस को ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट? ये कमाल है। मुझसे क्या पूछ रहे हो? नहीं, लड़कियां छाई हुई हैं, प्लीज आप मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लें। एक सेकंड, आपके हाथ में अच्छे नहीं लग रहे, आप इतनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, आप भी लग रही हैं, आप भी दे दीजिए। आप भी मतलब? अरे जस्ट किडिंग। मैं आई थिंक उस साइड चले जाता हूँ। आई डोंट लाइक दिस ब्रूम। सर आपके घर में भी सुबह सुबह यही लगता है? कोई आप लोग कौन सा ब्राउन ब्रेड से साफ करते हो क्या? क्या है? सर मैं ये कह रहा था कि लड़कों की ही चलती है, झाड़ू ले गए तो डराएंगे आप लोग? चार लड़कियां इकट्ठी होके आ गई और डरा रही हैं। कपिल, जरा राइट तो देखो। तुम्हारी ये गलतफहमी भी मैं दूर करती हूँ। बजरंगी भाईजान बॉक्स ऑफिस पर इसलिए छा गई जी। क्योंकि बजरंगी के साथ मुन्नी थी। ये तो है। ओके। और ये खूबसूरत प्यारी बच्ची सबसे आगे, और इसे स्क्रीन की तरफ से मिलता है इस साल का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड। हो जाए हर्षाली के लिए जोरदार तालियां, लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस था आपका बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं किसी को बुलाऊं साथ में उठाने के लिए? अच्छा ओके। मैं हूँ साथ में। अरे हाँ, मैं तो भूल गया था। तो बच्ची क्या है, बच्ची की बाप को उठा ले। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं मजाक, हंसी मजाक चलता रहता है, ये ना करे तो खैर मजा नहीं आएगा। पर सीरियसली हम सल्यूट करते हैं सारी महिलाओं को। थैंक यू गर्ल्स, Okay. थैंक यू वेरी मच, Yes, थैंक यू सो thank मच। you. यू मे नाउ लीव। लेडीज एंड सर आपको कच्छे का नाड़ा बांधना आता है? व्हाट्स अ कच्छा? कच्छा इज लाइक ए सपोर्टिंग एक्टर। वो सपोर्ट योर ट्राउजर, you know, whenever you feel kacha you feel comfortable. If you are not wearing kacha, you're already wearing trouser, but you feel like you're wearing nothing. हालांकि there is something, but kacha is a very अच्छा sir. I don't wear this कच्छा। आप कच्छा भी नहीं पहनते? ओके ओके, वन सेकेंड। इससे पहले कि कपिल सूट से कच्छे पे आ जाएं, लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड, शैल वी? प्लेबैक सिंगर फीमेल। सर आप पहले फीमेल्स को देखते हो, आपको पता है इसी वजह से मेल जो है पीछे रह रहे हैं। ओहो, ऐसा नहीं है कपिल, मैं तो मेल मिलाप में यकीन रखता हूं, लेकिन ये तो कर्टसी है ना, लेडीज फर्स्ट। जोर से मन कर रहा है जोर से मन कर रहा है यार, मेरा बड़ी जोर से ना एक स्टोरी सुनाने का मन कर रहा है। स्टोरी सुनाने अरे यार इतने सारे लोग बैठे हैं, सबको कला का तो पता चलना चाहिए ना थोड़ा, मेरी भी यार। नहीं वरुण, हम अरे यहाँ पे स्टोरी 2 नहीं मिनट सुना लगेंगे हुमा, 2 मिनट। सकते। अच्छा सुनाओ। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हमारा अगला अवार्ड खूबसूरत अवार्ड नाइट के लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं। जिन्हें आज यहां अवार्ड मिले उन सबको ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरह बेहतरीन काम करते रहें और हिंदी सिनेमा को एक से एक बेहतरीन फिल्में दें और बॉलीवुड का नाम पूरे विश्व में रोशन करें। दिल से मुबारकबाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कुछ सुनाए जॉनी भाई गए तो यही 3 औरतें मैं आपके पीछे छोड़ूंगा। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जॉनी भाई के लिए जोरदार तालियां। ओ! मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में हूं, फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत सारे कलाकार हैं मेरी नजर में भी, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार अगर मुझे नजर आता है तो एक माँ में। वाह। हम सब ने बचपना गुजारी है। बचपन में हम 2 साल के जब थे, जैसे आप किसी 2 साल के बच्चे को देखते हैं, 2-2.5 साल का बच्चा, जब वो खाना नहीं खाता है तो माँ उसको मना के, जोक सुना के, पता नहीं क्या क्या करके खाना खिलाती है। तब मुझे बहुत बड़ा एक्टर माँ में नजर आता है। 2 साल 2.5 साल का बच्चा लगा रहता। माँ बेटे जब खाना कब पहले खा, अच्छा करूंगी तो फिर खाएगा तू। अच्छे मैं झंडू बाम हुई
डार्लिंग तेरे लिए मैं झंडू बामूई, डार्लिंग तेरे लिए। टीवी नहीं, चलो पहले खाओ, टीवी नहीं। अच्छा चलो, ओके। पप्पा पप्पा, ये तेरे पप्पा ने, खा दो। टीवी पे जिसको देखता पप्पा पप्पा, खाने दो। खा बेटा, खा तो खा। पप्पा, ये तेरे पप्पा नहीं बेटे, ये तेरे पप्पा होते हम लोग यहाँ रहते क्या? हाँ, पप्पा नहीं है बेटा। पप्पा, अरे अनिल अंबानी है। खा तो खा। पप्पा, बाहर नहीं, बाहर नहीं, बाहर जब देखो तो बाहर जाना नहीं। अच्छा, बाहर जाना है? अच्छा, चल 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 पर। कतरीना कैफ को देखते हैं पोस्टर पे, कतरीना कैफ दिखते हैं। नटखट चुनमुन हैं? तेरे हाथ में आ जाएगी, सलमान खान के हाथ में नहीं आ रहे, तेरे हाथ में आएगी। अब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, 80-85 साल की, बीमार हैं, लेटी हुई हैं। ये बहुत बड़ा आदमी बन गया है, आगे बगैर सिक्योरिटी वाले, AK-47 क्या है वो। अब आ जाते हैं देखने के लिए, डॉक्टर, दो डॉक्टर, 8 नर्सें। अब लोग, नर्सें भी खड़ी हैं, तो बड़ा आदमी आएगा, अपनी माँ को कैसे पुकारेगा। डॉक्टर साहब कैसी हैं, क्या हो रहा है? सर क्या है, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खाना नहीं खा रही हैं। अब क्या खाना नहीं खा रही तो पेट में कुछ होना चाहिए ना, तो हम दवाई कैसे दे सकते? दवाई बहुत स्ट्रांग है, तो आप कुछ बोलिए। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? हेलो, खाना क्यों नहीं खा रही हैं आप? खाना खाइए ना। दवाई कितनी महंगी महंगी दवाइयां हैं, डॉक्टर लोग कितने बड़े, पता है आपको? अब दवाई देनी है आपको, खाना नहीं खाना, दवाई कैसे देंगे वो लोग? खाना खाइए आप। आई डोंट अंडरस्टैंड सर, आई कैन अंडरस्टैंड लैंग्वेज, समझ में नहीं आता क्या। खाना खाइए। अरे मौसी को बुलाओ यार, मौसी आई है, क्या बोल रही है, मैं समझ में नहीं आ रहा है। नहीं समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं ना, बड़ा हो गया है तू। जब तू छोटा था ना, हैं, तू तोतली जबान में जो कुछ बोलता था ना, सब समझती थी, सब समझती। बहुत बड़ा हो गया ना। वो बोल रही है मुझे खाना नहीं चाहिए, ये दवाई नहीं चाहिए। वो बोल रही है अपने हाथ से एक निवाला खिला, अभी उठ के बैठ जाएगी। जिसने तेरे को बहुत प्यार दिया, जो छोटा था ना, तेरा बाप मर गया, जिसको देखता था पप्पा पप्पा बोलता था, ये तेरे को पप्पा का भी प्यार दी, समझा ना? इसको प्यार चाहिए, इसके साथ बैठा कर। की शक्ल वाली जब सास बहू की बात चल रही तो बीच में की बोल रही, तेरे नाक पे मुक्का मार के तेरा नागपुर सजा दूंगी। तुम ये कहा बाथरूम के बाहर ना, वहां पे बस स्टैंड के पास बाथरूम में ना 2 रुपए लगते हैं। इसके पापा कहते 2 भले तुम 4 ले लो, लेकिन हाथ 2 बार दूंगा। चश्मा लगा ले दादी, तोते को सही जगह से पकड़। पूजा भट्ट को लेकर फिल्म सड़क बनाई, उसके बाद आलिया को लेकर फिल्म बनी हाईवे, अभी राहुल को लेकर टोल नाका कब बना रहे हैं? तेरा दिमाग खराब है? ट्रेन की टिकट लेके मैच देखने आई तू? गलती से दिया, ये ले। तुम ये आंखों में काला चश्मा लगा के क्यों बैठे हो? तो आंखों में चश्मा नहीं लगा, नेल पॉलिश लगनी। प्यार से मत कहो, मेरे से जेल में जुर्म हो जाएगा। रत्नम 2 हाथ लगा के तो कुछ हिसाब से भीगे होंठ तेरे
के ढोलक सुहाने लगते हैं, इसलिए बोल रहा था मैं। वाओ क्या माचिस लग रही 25 पैसे वाली। शर्मा जी मर जाओ तुम, कहीं खूबसूरत लड़कियां, ब्रेन विद ब्यूटी। सोच देखो, जुहू से आगे जाती नहीं। घूमने की बात हो रही है। जो इटली में शादी कर रहे हैं वो जुहू बीच घूमने जाएंगे। नारी, अब तेरा पासपोर्ट अमेरिका से बन के आया। हम तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। तुम एक्टिंग करे तो मैं कौन सा उसको लेके मनाली चला गया था। बी स्मार्ट, बी सेक्सी। जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। तो हम पीछे निकल जाएं? एजेड लगती हैं। अब जानू ट्राई करके देखे, जानू। जानू पुलिस वाले ने टांग तोड़ी थी। अब इनके पापा गए घर से ऐसे थे, जब वापस आए तो लाल वाली साड़ी चाहिए। ये पूरी डिलीवरी करवा के रहेगी। ऐसे कैसे डिलीवरी हो जाएगी? ले आएगी, इसलिए हमने ऊंट पे बिठाया हुआ है। तो जो होठ है इनके और ऊंट के आपस में काफी मिलते हैं। स्टार आते हैं। जी जी जी, मेरे अंदर से तो डकार भी नहीं आते। अच्छा, क्या गुड लवली नेम विद लॉन्ग लेग्स। माय नेम इज मुक्ता गोडसे। गॉड से तो मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो आपकी मम्मी को तो फिर भी इंग्लिश आती, मेरी मम्मी होती ना, क्या मांग रही है ये? हाथ से इसे तुम संभालो। चाबियां क्यों तेरी? चाबी साड़ी में लगाते, स्कर्ट पहनने वाली बहू कहाँ लगाएगी चाबी में? और ये चाबी है किस चीज की? तिजोरी की। लेकिन हमारे घर में तिजोरी कहाँ है? कोई बात नहीं, चाबी के। मैंने इसकी माँ को पटाया। अच्छा, तो इनकी लैंग्वेज सीखी टुल्लू उल्लू, तो माँ को पटाने के बाद बाप को पटाया, उसके बाद उसकी बहन को, कुत्ते को, बिल्ली को, फिश को। पार्टी मांगेंगे, कहेंगे इतनी बड़ी जगह से हो क्या है पार्टी दे। वो बताए हम सब लोग गरीब हैं। हम नहीं, अभी मेरे धंधे का टाइम है। 1 मिनट में 1 गिलास दूध पीना है, 10,000 रुपए इनाम। आपकी है हिप्पी, उसका हिपोड़ा है। ये घूम के आने में ना आपको तो 2 सेकंड में आता है, उसका जाता है दिसंबर में, वापस अगले जनवरी में आता है। ये टेक्निकली आप लोगों के लिए कॉमेडी। और सर ये चीजें मत बिठाया करे, आदमी लाइन भूल जाता है। तू मुंबई नहीं आ सकता, चल निकल। मैं नहीं आ सकता? मैं तो आ जाऊंगा अगले साल मुंबई, तू इधर लखनऊ आके दिखाना। मोहल्ले की सारी लड़कियों को भांग पिला के तेरे पीछे ना